हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहा के पिंकी लाल बन के चल रहे हैं मेट्रो स्टेशन। आज है मंडे और इतनी अच्छी खबर मिली ना, आज हमारी क्लास प्रीपोन हो गई है। तो लगातार हमारी सारी क्लासेस होंगी, वो अलग बात है, पर कॉलेज जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। मेरे देखे तो भाई ब्रेक वगैरह इतने देने ही नहीं चाहिए। फटाफट क्लास करो, ख़त्म करो भाई, फारिग करो। क्या रहना है इतनी देर कॉलेज में, वो भी पढ़ने के लिए। फटाफट करो भाई, फ्लो बना रहता है, समझ रहे हो। बीच में ब्रेक हो जाए ना, खा पी लिया फिर नींद आने लगेगी, फ़ायदा क्या। तो चलो, सब बातें तो होते रहेंगे, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। आज है सेकेंड डे ऑफ क्लासेस टेक्निकली, तो लेट्स सी। सी यू गाइस में देखते हैं। सी यू गाइस इन अ बिट, सी यू। वैसे पता है, मैं आज सुबह सुबह एक चीज़ सोच रहा था कि भाई मतलब देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। जो लोग बोलते हैं ना आपकी यूएसपी होनी चाहिए, यूएसपी होनी चाहिए, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ऐसे तो कुछ है ही नहीं जो पहले किसी ने नहीं किया। ऐसा बचा क्या है। तो बहुत ज़्यादा लोग ये तो देखते रहते हैं कि हम कैसे अलग हो जाएं, या हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट आर वी रियली डिफरेंट? आई डोंट रियली थिंक सो। आई कैन बी रॉन्ग, बट सब तो हो चुका, सब कुछ हो चुका है। इस सूरज के नीचे कुछ भी नया बचा ही नहीं है, अगर आप ध्यान से सोचो। ऐसा उस सेंस में भी कि बोला जाता है ना कि भाई एज अ लॉयर आपकी यूएसपी क्या है। भाई मतलब कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ मतलब सॉरी, यूएसपी हो सकती है कि आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि आप मे बी आपका आर्ग्यूमेंट स्टाइल, मे बी योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, मे बी योर आई डोंट नो ड्राफ्टिंग स्किल समथिंग, बट इज़ इट रियली डिफरेंट? इज़ इट एनी डिफरेंट? आई डोंट थिंक सो। देयर हैव बीन मच बेटर लॉयर्स, अच्छे से अच्छे रहे हैं, है ना। एक दूसरे से बढ़ चढ़ के रहे हैं। वकीलों की कमी थोड़ी अच्छे वकीलों की इंडिया में। पर अगर आप उन सबको इकट्ठा कर लो और देखो उन सब में डिफरेंट क्या है, तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं यार। उल्टा तो सब कुछ सेम है। उल्टा ये देखना चाहिए कि हम कौन सा एक, क्योंकि जो अच्छे वकील हैं उन्होंने एक पाथवे बना दिया आपके लिए, एक तरह से देखा जाए तो एकेडमिकली एटलीस्ट। चलो, you can at least follow their footprints and maybe expect to reach somewhere nice. Of course you have to make your own way, that's a different issue. So हाँ यार, ये मैं भी सोच रहा था। अब बताना आपको क्या लगता है ना। तो वो फटाफट मेट्रो में बैठता हूँ, कॉलेज पहुँचते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर एकेडमिक पार्ट ऑफ द डे। हाँ चलो, सी यू। हाँ जी, परफेक्ट समय पे पहुँचे हैं। देख लो वापस गेट नंबर 1, देखो यहाँ है गेट नंबर 1। ये है आपका फुटबॉल ग्राउंड, ये सब है। तो क्लास में जाते हैं। आज क्लासेस जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, 2 बजे के आसपास ही ख़त्म हो जाएंगी। लंच ब्रेक नहीं है 2 बजे के बाद। अपनी मूट कोर्ट वाली मुझे फैकल्टी से मिलना है, जो यहाँ पे प्रोफेसर हैं। देखते हैं अगर वो मिल पाती हैं, क्योंकि उनका लंच ब्रेक होगा, मेरा नहीं है, उनका होगा। क्योंकि 2 बजे वैसे लंच ब्रेक या तो ख़त्म होता है आई थिंक फैकल्टी का, या शुरू होता है। तो लेट्स सी, टाइम निकाल के उनके पास जाएंगे, थोड़ी मूट कोर्ट की बातें करेंगे, क्या है सीन, कैसे इंडक्शन करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि आई थिंक फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली बहुत बच्चे मतलब मूट करने नहीं देते ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आए हो भी सीखोगे। तो लेट्स सी पूरा प्रोसीजर क्या है, मैं भी समझता हूँ, फिर आपको भी समझाऊँगा। ठीक है जी। बाकी अभी क्लास वॉशरूम जाते हैं, पहले तो वॉशरूम जाते हैं, फिर क्लास जाएंगे वहाँ से। और यहाँ भी एक ग्राउंड है, आई थिंक ये हॉकी का ग्राउंड है। यहाँ पे एक हॉकी है, पता नहीं क्या है। हाँ हॉकी है।
यहाँ पे हॉकी चलती है, वहाँ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। ये पूरा हॉकी का है। यहाँ पे एक्चुअली आगे था वो अभी खाली था, तो वहाँ पे अभी पता नहीं चलेगा। तो चलो अभी क्लास चलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। वॉशरूम ब्रेक, क्लास चल रही है दूसरे। आज ब्रेक नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अनाउंसमेंट वाले आ गए थे डिबेट वगैरह के लिए, CV वगैरह वगैरह। मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके बारे में, है ना, मेरी बड़ी लंबी डिस्कशन करनी है इसके बारे में। चलो। हाँ जी, ये देखो सुपरनोवा। कॉलेज की जल्दी छुट्टी हो गई। आगला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन, घर जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे रहते हैं MIT के, तो अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ से जाएंगे घर। और घर जब मैं पहुँचता हूँ फिर मैं आपको एक समरी देता ही हूँ हमेशा, तिवारी की टॉक्स, तो मैं आपको वो दूंगा, ठीक है। सी यू। हाँ जी, बारिश हो रही है। हेट दिस वेदर। आज भी सोचो किस्मत ऐसी है, वापस आया हूँ, सोचा था एक्सरसाइज कर लूँगा, वर्कआउट हो जाएगा, फिर बारिश हो गई। ये गुस्सा आता है, पता है। जब भी मैं बिल्कुल ऐसे टाइम पे आ जाऊँगा ना घर पे, या मैं घर पे हूँगा जब मेरे को वर्कआउट करना हो, बारिश हो जाएगी। अभी पिछले व्लॉग में भी यही हुआ था, आज भी यही हो रहा है। बट अभी टाइम है फ़िलहाल, तो 1-1.5 घंटे में ही जाऊँगा, अगर जाऊँगा भी तो, अगर मौका पड़ा, होपफुली पड़ जाए तो। घर पहुँचने वाले हैं भाई। मतलब एक चीज़ मैंने देखी है कि ये ना कुछ जैसे सोसाइटीज़ होती है ना तुम्हारी, डिबेट सोसाइटी, फलां सोसाइटी, दिमाग सोसाइटी, आके बोलते हैं कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, फ्रेशर हो, तुम्हारे CV में झलकेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, इंटर्नशिप करोगे उसमें काम आएगा। बहुत हद तक ना ये बस एक क्राउड पुलिंग टैक्टिक है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का, बाय द वे, और छोटी मोटी इंटर्नशिप का नहीं है, टॉप टियर फॉर्म्स का इंटर्नशिप का मेरे पास एक्सपीरियंस है। विच इज़ वाई मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि हाँ श्योर डिबेट वगैरह काम आते हैं, पर ये जो तुम नॉर्मल डिबेट में चले जाओ कि कॉलेज के इंट्रा कॉलेज कह रहा हूँ, मतलब मैं जो लाइक तुम्हारे कॉलेज के होते हैं, ये सब तुम्हारे छोटे मोटे टॉपिक हो गए, छोटी मोटी मतलब जो कंपटीशन हो गए उन्हीं के ऊपर, जो कॉलेज के अंदर होते हैं, बस वो बस क्राउड पुलिंग टैक्टिक है और पैसे ऐंठने वाला। एंट्री फीस दो, सर्टिफिकेट ले लो, तुम डाल लो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में, पर उससे तुम्हारे CV पे कोई वेट ऐड नहीं हो रहा। अगर तुम अपने एक डिबेट को साइड में रख दो, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में भी कोई ऐसा बंदा रख दो जिसने मूड कोर्ट निकाल रखे हैं, या जिसने ADR कॉम्पिटिशन में फाड़ रखा है, या जिसकी इंटर्नशिप पुरानी टियर 1 फर्म्स या लॉयर्स के साथ रही है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई डिबेट कंसिडर भी करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये तो तुम मुझसे लिख के ले लो, ठीक है। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, और बाय द वे मैंने जितनी इंटर्नशिप ली ना, बिना किसी मूड कोर्ट और ADR के ली थी। अब जाके मैं मूड कोर्ट ढंग से स्टार्ट करूँगा, एटलीस्ट प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस व्याकुलता में मत रहना, इस जल्दबाजी में मत रहना कि भाई हम तो कुछ मिस आउट कर रहे हैं। ऐसा कुछ मिस आउट नहीं होता, पढ़ाई कर लो। पहले तुम लॉ स्कूल आए हो ना, तुमसे लॉ पूछा जाएगा, वही नहीं आता ना, फिर तुम डिबेट सोसाइटी कर लो, चाहे फेस्ट की किसी ऑर्गेनाइजिंग टीम में रहो, या फेस्ट के तुम हेड बन जाओ, और तुम बोलते रहो कि हमारी लीडरशिप स्किल्स दिखती है इससे। अरे तुम करोगे कि अपनी लीडरशिप स्किल्स का? कौन सा केस जिता रहे हो अपनी लीडरशिप स्किल्स से? खुद सोचो। तुम किसी MBA की जॉब या बैंक में थोड़ी जा रहे हो कि तुम्हें कोई साला टीम मेंटेन करनी है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो भाई लाइफ में। कोई भी तुम्हें कुछ भी चरा देगा और तुम चढ़ते रहोगे, तो फिर भाई तुम्हारा कुछ वजूद है, कुछ अस्तित्व होना चाहिए ना, कुछ तुम्हारी खुद की प्रेजेंस होनी चाहिए ना। हर चीज़ के पीछे अगर क्यों पूछना छोड़ दोगे, और क्योंकि हमारे भैया ने बोल दिया, हमारी दीदी ने बोल दिया, तो सही कहते होंगे, ये तुम्हारे वही भैया दीदी हैं, उनसे कभी पूछना कि जी आपका क्या हुआ, आप तो इसमें हेड दिख रहे हो, आप तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में दिख रहे हो, आप तो लग रहा है कि हमसे सीनियर हो, तो आपने क्या उखाड़ लिया? एक बार उनसे पूछना, और तुम खुद और उनका वेग जवाब सुनना। फिर तुम हैंडफुल लोग होंगे उनमें से जिन्होंने कुछ किया होगा, और अगर वो भी तुम थोड़ा क्लोजली देखोगे ना, पलट के देखोगे उनके पन्ने, तो पता लगेगा वो इंटर्नशिप उनको या तो कनेक्शन से मिली है,
ये अपने मेरिट पे मिली है। मेरिट मतलब पढ़ाई लिखाई। डिबेट सोसाइटी और धमाका सोसाइटी और ड्रामेटिक्स क्लब नहीं, मतलब मैं इसका अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि ऐसा ही बेचा जाता है लॉ स्कूलों में। तो मैं उस रिलेशन में कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसा बेचा जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको इंडिपेंडेंटली परस्यू करना, ये सोच के मत करना कि ये मेरी सीवी में कुछ बहुत वजन डाल देगा, कुछ नहीं डालेगा। ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल हम आज एक्चुअली हमारी लॉ की 2 क्लास हुई, एक तो लास्ट वाली हुई नहीं एक्चुअली, कॉन्ट्रैक्ट की क्लास हुई नहीं, उसमें कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अटेंडेंस वगैरह लगवानी थी, उसमें जाके वो लगवा ली। इन्वायरमेंटल लॉ के इंट्रोडक्शन हुआ। हाँ, मेन जो हमारी पढ़ाई हुई आज सोशियोलॉजी में हुई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुई और पॉल साइंस में हुई, तो वो अच्छा रहा, वॉज़न्ट टू बैड। उसके नोट्स वोट्स बनाए, अभी घर जाएंगे तो उसकी रिवीजन भी करेंगे। हाँ, ये जो बारिश के बाद की जो ह्यूमिडिटी पकड़ती है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा उससे इरिटेशन होती है, मजाक से हट के। आई हेट ह्यूमिडिटी मोर देन समर्स बाय द वे। I don't hate heat as much as I hate fucking sweat. So there's that. मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना अपना स्टडी प्लान ASAP डाल दूँ, अपलोड करके। एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार ना मेरे को खुद भी एक वो मिल जाए, एक सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर मिल जाए, टीचरों से ही एक ढांचा मिल जाए कि भाई वो कैसे पढ़ाने वाले हैं आगे, तो मैं उसी हिसाब से खुद का करूँगा। अगर वो जल्दी से नहीं हो पाता और अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगा। अगले किसी वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा ASAP, ठीक है जी। और हाँ, बस और तो क्या ही हुआ है भाई, सोच रहे हेयर कट करा लूँ यार। पता है मेरा मन नहीं है एक्चुअली, मेरे को बस थोड़ा लोगों ने टोक दिया है, मैं थोड़ा बाल लंबे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बुरा तो नहीं लग रहा है यार, है ना। तो लेट्स सी इफ विल डू दैट और नॉट, है ना। अभी हम घर पहुँचने वाले हैं और मेरा हाथ भी दुख गया कैमरा पकड़े पकड़े। तो आई एंड दिस व्लॉग। खुश रहो भाइयों, काम पे ध्यान दो, और कुछ काम नहीं आएगा इन द मटेरियल सेंस, बट हाँ उसके अलावा खुश रहो भाई, जो है जितना है उसमें खुश रहो। अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हारी पर्सपेक्टिव में दिक्कत है, तुम्हारा दुख तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, हमेशा याद रखना। एग्जिस्ट करता नहीं है, ना सुख ना दुख, ना खुशी ना दुखी, तुम्हारे पर्सपेक्टिव के ऊपर है। तुमने जब भी कभी बहुत दुख हो ना, तो कहीं देखना तुम्हारे पर्सपेक्टिव में दिक्कत आ रही है, देखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सेम सिचुएशन किसी और के लिए बहुत बड़ा दुख होना, वो सही में इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। मोस्ट चीज़ें लाइफ में बिग डील होती ही नहीं है। ये चीज़ मैं कुछ साल पहले ही समझ चुका था, जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं बात। इस फिलॉसफी को मैंने बहुत शिद्दत से फॉलो किया और सच है, डीपली इनग्रेंड है, मेरा हिस्सा है ये फिलॉसफी। नथिंग इज़ अ बिग डील। कभी खुद सोचना भाई, तुम कभी इतना खो ही नहीं सकते कि तुम सब खो दो। तुम मतलब मैं ये तो तुम्हें बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, तुम कभी इतना खो ही नहीं सकते हो कि तुम सब कुछ खो दो। कुछ ना कुछ बच जाता है, और वो जो कुछ ना कुछ बच जाता है ना, वो तुम हो। वहाँ से अपनी पावर निकालो, तब तो मज़ा है, समझ रहे हो। चलो जी, वीडियो पसंद आया तो भाइयों कमेंट डालना, मुझे बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अच्छा लगा तो, है ना। I'll catch you in the next one. Till then, bye bye.